साथियों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं KFP और एक होते हैं BFP। KFP का मतलब होता है क्या फर्क पड़ता है और BFP का मतलब होता है बड़ा फर्क पड़ता है। दो तरह के लोग, दो वैरायटी। और होता क्या है कि हम कई बार जो है शेखी मारने के लिए, ज़्यादा तड़ी मारने के लिए अपनी कुछ चीज़ों को इतना फुलाकर पेश करते हैं, इतना दूसरे के सामने प्रदर्शन करते हैं, शो ऑफ करते हैं कि और उसके बाद में ये भी शिकायत करते हैं कि सर उसके बाद हमारा समय खराब होना शुरू हो गया, हमारा समय गिर गया और हमें किसी की नज़र लग गई, टोक लग गई। किसने लगाई टोक, किसने लगाई नज़र? खुद ही तो लगवाई, क्योंकि आपने शेखी बघारी उसके सामने जिसके पास वो नहीं था, तो उसने तो हाय हाय करनी थी ना। साथियों, चार चीज़ें हमेशा पर्दे में छुपा कर रखिए, जिसको हम बोलते हैं प से स्टार्ट होने वाली हैं चार चीज़ें। आज मैं बताऊंगा, ये बहुत गहरा राज है। याद करेंगे और उसको अगर इस पर थोड़ा सा भी अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। और हाँ, इसको सुनते सुनते आप अपने आप को अतीत में ले जाना, क्या कहते थे बड़े बूढ़े और क्या कहती है चाणक्य नीति। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। इससे पहले कि आपके दोपहर का लंच का टाइम शुरू हो, मैं आपको बताना चाहता हूं एक बड़े काम की बात, जिसका कंसर्न, जिसका संबंध आपके लंच से भी है। जी हां, मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी चार ऐसी चीजें होती हैं जो प से स्टार्ट होती हैं, प से स्टार्ट होती हैं, पी से स्टार्ट होती हैं, और अगर आपने उनका जरा सा भी प्रदर्शन किया, जरा सी भी शेखी करी, जरा सा भी शो ऑफ किया, तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। कैसे? आज के वीडियो में यही बताऊंगा। और हाँ, ये वीडियो स्टार्ट हो इससे पहले मैं आपको बताऊंगा, तीन काम जरूर कर लेना। एक तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगता। और आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने के लिए भारद्वाज जी बार बार बोलते हैं तो उसमें फायदा क्या, कोई पैसे लगते हैं? नहीं, पैसे नहीं लगते। आपका सिर्फ इसमें कुछ सेकंड का काम है। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी वो सब वीडियो मिलती हैं जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। हजारों वीडियो बना दी ताकि आपको मिले ज्ञान, वो जो मैंने अपने पूरे जीवन में अर्जित किया है, मैंने सीखा है अपनी पीढ़ियों से भी। और एक बात, एक बड़ी खुशखबरी, मेरे पास सवाल आते रहते हैं, मुझसे लोग पूछते रहते हैं कि सर आपसे हमें सिर्फ 2 मिनट की मुलाकात करनी है, फेस टू फेस कहीं मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। अब तक मिलना मुश्किल था और सब आप मुझे जानते हैं कि मेरे आप दर्शन कर पाए, मुझे सुन पाए, देख पाए आप बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर, और बड़ी बड़ी जो महानगरियाँ होती हैं फिल्म इंडस्ट्री में भी आपने मुझे देखा, और आपने मुझे देखा VIPs के साथ में, और मेरे प्रोग्राम आपने सुने। और इस चैनल पर जिसमें के वीडियो आते रहते हैं, इस पर तो आप मुझे रोज देखते रहते हैं साथियों। लेकिन रूबरू होने का मौका जो है, फेस टू फेस मिलने का, आमने सामने होने का मौका जल्दी आने वाला है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जब छुट्टियां चल रही होंगी, तब एक प्रोग्राम करने वाले हैं दिल्ली में, दिल्ली के आसपास NCR में, जिसको जगह को बोलते हैं गाजियाबाद। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में एक जगह है और दिल्ली NCR का हिस्सा। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सेमिनार नेशनल लेवल का होगा, जिसमें बड़े बड़े विद्वान पूरे देश से पधारेंगे। ये प्रोग्राम जो है ज्योतिष और वास्तु दोनों पर होगा, और उसमें एज ए चीफ गेस्ट आप मुझे पाएंगे, और साथ में मेरे व्याख्यान, मेरी वहाँ पर जो है प्रेजेंटेशन भी आप देखेंगे। अपने आप में अनमोल घड़ी होगी, एक खास क्षण होगा आपकी लाइफ का, कि जब आप मुझसे देखेंगे मंच के ऊपर कि भारद्वाज जी का प्रेजेंटेशन कैसे होता है। लेकिन इसकी जो सही पूरी घोषणा है, समय, दिन, स्थान, ये बहुत जल्दी मैं डिस्क्लोज करने वाला हूँ। आ जाएगा वीडियो के थ्रू, और उस वीडियो में जिसमें ये बताऊंगा पूरी डिटेल, उसमें आपको एक लिंक दूंगा मैं। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक विंडो खुलेगी, उसमें आप अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर डालेंगे। तब आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा, खास नंबर मिलेगा, जिसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आप उस प्रोग्राम में आएंगे। जैसे ही वहाँ पर आप रिसेप्शन पर पहुँचेंगे, उस हॉल में जहाँ पर कि गाजियाबाद में ये प्रोग्राम होने वाला है, सेमिनार होने वाला है, तो आपने वहाँ पर केवल अपना नंबर बताना है। उसके बाद आपको बिल्कुल फ्री एंट्री मिलेगी, कोई चार्जेस, कोई फीस नहीं देनी आपने, एक पैसा भी। और अंदर जो कार्यक्रम होगा, उसके दौरान दोपहर का जो लंच होगा, चाय पानी वहाँ जो भी चलेगी, उसमें भी आपने कोई पेमेंट नहीं करनी, सब फ्री होगा उन लोगों के लिए जो मेरे वीडियो को देखकर और मुझसे रेफरेंस नंबर लेकर वहाँ पहुँचेंगे। इस अनमोल घड़ी को छोड़ना मत। चलिए आज का शुरू करते हैं वीडियो। और देखिए आज का, हाँ, मैं आपसे कहता हूं हमेशा कि जब मेरा वीडियो शुरू होता है, चल रहा होता है, तो आपको झपकी भी नहीं आती, पिन ड्रॉप साइलेंस रहती है, बिल्कुल किसी को सोने नहीं देता, ना किसी को बोर होने देता हूं।
पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पुराना गाना था, उसी की लाइनें हैं ये। लेकिन क्या नीचे लिखा है 4P। आइए चलते हैं, वो कौन कौन से पी हैं। पहला पी, सबसे पहले आपका जो घर का पूजा स्थान होता है, जो आपने बना रखा है, बहुत सुंदर बनाया है, अच्छा बनाया है, खर्चा किया है। साथियों, इसकी ज़्यादा किसी को तारीफ बाहर के लोगों को आपने नहीं करनी, चाहे वो पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो या आपके दोस्त हो। क्योंकि जो पूजा स्थान है वो आपका एक तरह से पर्सनल एरिया है। ये पर्सनल एरिया का मतलब ये भी आपका पर्स स्टार्ट होता है, तो आपने उसको जय छुपा के रखना है। होता क्या है कि अभी जो मेरी कैमरा टीम चल रही है, मेरे सामने अभी हैं 15-20 लोग, मेरे टीम होती है पूरी की पूरी, जो मेरी वीडियो बनती है। ये टॉपिक मुझे इन्हीं में से एक ने दिया हुआ है। तो उसने ही बताया कि सर मेरे घर में हमने बहुत अच्छा पूजा स्थान बनाया था। आपको पता है कि मेरी टीम के अंदर जो होती है, इसमें कैमरामैन होते हैं, मेकअप मैन होते हैं, लाइट मैन होते हैं, और कितनी सारी टीम होती है, पूरा का पूरा इसके अंदर स्क्रिप्ट राइटर भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं, बहुत बड़ी टीम काम करती है। तो इसी में से मुझसे किसी ने शेयर किया सुबह कि सर मैंने अपने घर का बहुत शानदार अपना घर बनाया, मैंने 4 BHK का, और उसके बाद उसने पूजा स्थान बहुत सुंदर बनाया, और बनाने के बाद जो है उसमें मैंने बहुत खर्चा किया। एक बहुत अच्छा बनाने के बाद में मेरे घर में कोई मिलने वाले आए, हमारे रिश्तेदार ही थे दूर के रिश्ते में, और पूरी फैमिली आई, और मैं उनको अपने पूजा स्थान में ले गया, और जैसे ही जाकर उनको दिखाया कि देखो मैंने कितना भव्य, कितना शानदार, कितना महंगा मैंने पूजा स्थान बनाया है, तो उन लोगों ने वहीं पर हाथ जोड़े, और जोड़ने के बाद अपनी आंखें बंद करी जैसे होते हैं, उसी अपने भाव में आए। मैंने कहा शायद कोई बात नहीं है, अपने इन्होंने ऐसी अपनी विश किया होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चले गए। वो फिर 3-4 महीने के बाद में फिर से आए घर में मेरे, और आने के बाद मुझसे बोले कि हमें जो है प्रसाद चढ़ाना है भगवान जी पर, आपने जो घर में अपना पूजा स्थान बनाया। हमने पूछा क्यों, तो बोले कि मेरी मन्नत पूरी हो गई। मेरे सामने बड़ी विकट समस्याएं चल रही थी, जीवन में आर्थिक थी, सामाजिक थी, मानसिक थी, मैं बहुत परेशान था, और मेरी वाइफ भी बहुत परेशान थी। वो हमारी मनोकामना पूरी हो गई, अब हम आपके घर में प्रसाद लेकर आए चढ़ाने के लिए। उन्होंने प्रसाद चढ़ाया, और साथ में वहाँ पर पैसे भी चढ़ाए, और उसके बाद में फिर थोड़ी देर मतलब उन्होंने वहाँ पे रहे। उसके बाद में अपने घर चले गए। जाने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि शायद ये अच्छा नहीं हुआ। बिल्कुल सही सोचा आपने। जब हमने आपको बताया था कि कभी भी घर में मंदिर बनाते हैं, पूजा स्थान बनाते हैं, तो इसको हमेशा छुपा के रखना चाहिए। ये कोई दिखावे की चीज़ नहीं है। इसलिए बहुत बार वास्तु में मना करते हैं कि गुंबद मत बनाना। अगर बाहर से सड़क चलते हुए किसी को दिखाई पड़ जाएगा, रास्ते से दिखाई पड़ गया बालकनी से, तो फिर वो उसको कुछ ना कुछ मन्नत मांग लेगा। कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा, जैसे जिसकी श्रद्धा वैसे करेंगे। और हो सकता है उनके साथ में कोई मुसीबत, कोई समस्या चल रही हो, और वो समस्या की वहीं पर अपने जो है वो मन्नत मांग लेगा कि मेरी समस्या पूरी हो जाए। उसके बाद ऐसा करेंगे। साथियों, आपका घर जो है कोई पब्लिक का मंदिर नहीं है। ये कोई प्रसाद चढ़ाने के बाहर वालों के लिए आपने नहीं बनाया है, ना ही बाहर के दुखों को दूर करने के लिए बनाया। मेरी बात को समझना, हिंट देता हूं मैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझ जाओ तो अच्छी बात है। तो ये पूजा स्थान होता ना, ये भी किसी को दिखावा नहीं करना। सिंपल छोटे छोटे पूजा स्थान तो होते ही हैं। इसके बाद जो दूसरा पी, ये पहला पी, जो दूसरा पी है उसके बारे में बताएंगे। हाँ, अगर बना हो कोई खास तो शेख ही ना पधारें। ये भी पूजा स्थान के बारे में विशेष बनाएं तो चुपचाप आया है कोई मिलने के लिए मिलें, चाय पानी पिए जाएं। उसके बाद में पूजा स्थान क्या दिखाना, जरा सोचिए। ये तो आपने अपने लिए बनाया है ना। इसके बाद आगे चलेंगे। दूसरा पैसा, पहला पूजा, दूसरा पैसा, दोनों पी से स्टार्ट होते हैं, पॉज से स्टार्ट होते हैं। पैसा क्या होता है कि बहुत बार लोग दूसरों के सामने आके गिनते हैं, शेखी करते हैं। बहुत पैसा ऊपर वाले ने बहुत दिया, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, खूब पैसा है, पैसा पैसे की बातें करते हैं। और उनके घर में बहुत बार कांड भी होते हैं। मालूम पड़ा कि घर की इंफॉर्मेशन बाहर लीक हो गई, उसके बाद में घर में कुछ अनहोनी हो गई, या कभी चोरी हो गई, डकैती पड़ जाती है, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। और ये पैसे को जब आप ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं लोगों को, या शेखी बिगाड़ते हैं, तो साथियों उस पर टोक लगती है, नज़र लगती है उसके ऊपर। छुपा के रखना चाहिए इसको, दिखावा मत करो। देखो, दिखावे की ज़िंदगी अगर आप जिएंगे ना, तो फिर सही जिंदगी नहीं जिएंगे। और कुछ नहीं पता कि ऊपर समय की नज़र कब टेढ़ी हो जाए, और उसके बाद में आपके पास पछताने के अलावा कोई रास्ता ना बचे। मैं आगाह करता हूं आपको। आप कहते हैं गुरुजी, तो मैं ऐसे ही गुरुजी नहीं हूं, मैं आपको बहुत अच्छे रास्ते पर लाता हूं। और फिर मैंने कहा, मानो या ना मानो, KFP और BFP, KFP का मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, BFP का मतलब बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो आप BFP वाली कैटेगरी में आ जाइए। इसके बाद प्रॉपर्टी, तीसरा प, पूजा, फिर पैसा, फिर प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी आपके पास में है तो ज़्यादा बघारो नहीं कि मेरे पास तो दुकान है, मकान है, फैक्ट्री है, ये है, वो है। क्योंकि आप जिसके सामने भी शेखी बघार रहे हैं, आपकी कोशिश क्या हो रही है, आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये दिखा रहे हैं कि आप उससे बहुत बड़े आदमी हैं, वो तो कुछ भी नहीं आपके सामने। साथियों, अगर वो आपके सामने कुछ भी नहीं है तो टोक मारेगा, नजर लगाएगा। और अगर बाई चांस उसके पास आपसे ज़्यादा प्रॉपर्टी, तो आपको मूर्ख समझेगा। ये समझेगा कि आपके पास ये कल के आप जो है मतलब ये रईस बने हुए हैं, मैं
है ना, पैसे वाले बने, आपने कल परसों पैसा देखा इसीलिए आप शेखी बगा रहे हैं। साथियों, जो खानदानी लोग होते हैं ना, उनकी कितनी गहराई होती है लोगों को नहीं पता। पुरानी हवेलियां होती थी, पुराने लोग होते थे, महाजन होते थे, रईस लोग हुआ करते थे, कभी शेखियां नहीं बगारा करते थे। तो आपने कहीं तड़ी नहीं मारनी, कहीं शेखी नहीं मारनी। खास तरीके से प्रॉपर्टी के बारे में आपके पास चाहे 20 प्रॉपर्टी क्यों ना हो, थैंक्स बोलते रहो ऊपर वाले को, उसका शुक्रिया अदा करते रहो उस परमात्मा का जिसने आपको इतना सब कुछ दिया हुआ है। इसके बाद आगे, हाँ, कम से कम वर्णन करिए। जो प्रॉपर्टी आपके पास में है मत बताओ ज्यादा किसी को कि आपके पास क्या क्या है। होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, बनाइए आप। इसके बाद आता है पकवान। हाँ, हम क्या करते हैं आजकल, जैसे कहीं जाते हैं ना, अपने घर में कुछ पकवान बनते तो उसकी फोटो खींच के लोगों से शेयर करते हैं, अरे हमारे घर में समोसे बने, पकौड़े बने, ये हमने छोले बनाए, हमने स्पेशल डिश बनाई। कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ भी उसकी फोटो खींच लेंगे, लो देखो जी। अपने जो जानकार होते हैं, अपने मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, पड़ोसी होते हैं, जो आपके सर्कल में होते हैं, उन सबके पास भेज देता। साथियों, ये जो पकवान खाते हैं ना, ठीक है, रोटी तो कौन भेजता है रोटी की फोटो, लेकिन पकवान अगर आप खाते हैं और बनाते हैं अपने घर में, इसको किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपके फूड को, अगर आपके जो है अन्न देवता को नजर लग गई या उस पर टोक लग गई तो संभलेगा भी नहीं। आपको पता है कि दुनिया के अंदर जो कितने लोगों को खाने को रोटी नहीं मिलती, कितने लोग मर जाते हैं भूखे। आपको पता है इस बात का। तो शुक्रिया करना चाहिए ऊपर वाले का, और भोजन को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा पी है जिसको आपने ध्यान देना है कि आपने, अब देखिए क्या हुआ, आप ये 4P समझ गए। क्या क्या आपने जो है दिखावा नहीं करना, शेखी नहीं बगार नहीं, क्योंकि शेखी बगार रहे हैं तो या तो उसको बहुत छोटा आदमी समझ रहे हैं अपने आप से, तो भी नजर खाएगी। अगर वो आपसे बहुत बड़ा आदमी है, आपको पता ही नहीं है, तो आपको बेवकूफ समझेगा वो कि क्या बोल रहा है ये, इसको पता ही नहीं क्या बताना। अब देखिए, पूजा, पैसा, प्रॉपर्टी, पकवान, इसको छुपा के रखना, क्योंकि अगर नजर लगती है इसके ऊपर तो फिर वो जो है नजर आगे बहुत दूर तक जाती है। इन चीज़ों को छुपा के रखिए। ऐसे तो छुपाने की चीज़ें और भी बहुत रही हैं। आप मेरे वीडियो को सुनते सुनते आपके मन में आ रहा होगा छुपाने की चीज़ें तो और भी बहुत सारी होती हैं, उसकी बात कभी और करेंगे। समय बहुत आगे बढ़ रहा है और वीडियो भी काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि छोटे से वीडियो में मैंने आपको बहुत गहराई की बात वो बता दी जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। अगर अच्छा जीवन जीना है, तरक्की करना है और चाहते हैं कि घर में रोक टोक ना लगे, नज़र ना लगे किसी की, आपके सामने कोई रुकावट ना आए, तो मेरी इन बातों को थोड़ा सा पालन करेंगे और BFP अप्रोच को अपनाएंगे तो मुझे लगता है आपको फ़ायदा मिलेगा। साथियों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इसको जो है लाइक करना मत भूलना, शेयर कर देना इसको सोशल मीडिया पर, और हाँ, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ये मैंने पहले भी बोला था और अभी करना, इससे बाहर निकलने से पहले सब्सक्राइब कर लेना। कोई पैसा खर्च नहीं होता आपका इसमें, लेकिन आपको वो सब इन्फॉर्मेशन मिलती है जब मेरी नई वीडियो आती है। जब मेरी नई वीडियो आती हैं और आप उसको देखते हैं, लाइक करते हैं, तो मेरा हौसला बढ़ता है साथियों, हौसला बढ़ता है। क्योंकि मेरी जो ताकत, मेरी शक्ति आप ही हैं। आप डिमांड करते हैं कि इस टॉपिक पर बनाइए वीडियो और मैं बनाकर देता हूँ आपको। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करूंगा, ऐसे ही टॉपिक लेकर आऊँगा मैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।